बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9-10 के रिज़ल्ट के हवाले से। जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा, कौन सी डेट है जिस दिन आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पीबीए की पॉलिसी के हवाले से कि पीबीए की पॉलिसी क्या है, क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना लाजमी है, देन ही आप पास कंसिडर होगे या अदरवाइज़ आप लोग फेल कंसिडर होंगे। उसके बाद मैं बात करूँगी रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेशन के हवाले से। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आए हुए थे कि हमने कट करके अटैम्प्ट कर दिया है या हमने पूरे क्वेश्चन को वाइटनर किया देन हमने लिख दिया, तो क्या ये हमें मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद पेपर की मार्किंग के हवाले से बात बताऊँगी कि पेपर की मार्किंग आप लोगों की किस तरह की हो रही है, लीनियर हो रही है, स्टिक हो रही है। ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद अगर आपके पेपर में कोई मिस्टेक थी, ठीक है, तो उसके आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के हवाले से बात करेंगे। फर्दर हम बात करेंगे जितने स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि 75 में से कितने वाला पास है, 65 में से कितने वाला पास है, 50 में से कितने वाला पास है। तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लाजमी वीडियो का एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो फर्स्टली मैं बात करती हूँ पीबीए की पॉलिसी के हवाले से, मतलब कि प्रैक्टिकल की पॉलिसी के हवाले से। इस बात को फर्स्टली मैं क्लियर आउट करती हूँ। जितने स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में पास होना लाजमी है, देन ही हम पास कंसिडर होंगे, या हम अगर नहीं होते हैं दोनों में से किसी में तो क्या हम फेल कंसिडर होंगे और हमें दोनों की इम्प्रूवमेंट देनी पड़ेगी या क्या होगा इसका सीन। तो बात सुनो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है जिसका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन उसका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होता, उसमें अगर वो फेल हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे कोई बच्चा हो, तो क्या उसको थ्योरी का पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा या जस्ट वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकता है। फेडरल बोर्ड की ये पॉलिसी आई है कि अगर आपके थ्योरी में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं या आप थ्योरी के पेपर में पास हो, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल फेल है तो आप जस्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप पेपर भी दो। अगर आपकी जो रोल नंबर स्लिप आती है उसमें दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं, उसमें आपके पास प्रैक्टिकल भी मेंशन होता है और थ्योरी का पेपर भी मेंशन होता है, लेकिन जस्ट आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हो। और सेम एज इट इज़, अगर कोई बच्चा है जो प्रैक्टिकल में पास है लेकिन वो क्या है थ्योरी के पेपर में फेल है, तो जस्ट वो थ्योरी का पेपर दे सकता है। अब ये लाजमी बच्चों बिल्कुल भी नहीं रहा कि आप लोगों ने क्या करना है, दोनों ही देने होता है। जिसमें आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो वो आप लोग दे सकते हो। उसके बाद सेकेंडली क्वेश्चन में बात करती हूँ जो हमारे पास है रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स का ये पूछना होता है कि रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया तो क्या हमें मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। हमने नंबरिंग चेंज कर दी है, हमने क्या किया, क्वेश्चन को कट आउट करके उसकी सही जगह पर अटैम्प्ट कर दिया, तो इस तरह हमें मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। देखो, फर्स्टली मेरी बात सुनो। मिस्टेक्स हमसे ही होती हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम स्टूडेंट्स से होती हैं। अब कोई जो टीचर होता है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता कि आपको नंबर ना दें। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना होता है, नंबरिंग चेंज कर देनी होती है। पता चल जाता है कि बच्चे से मिस्टेक हो गई। अगर आपने नंबरिंग फॉर एग्जांपल नहीं चेंज की, आपने हेडिंग्स दी होती हैं, ठीक है, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे से गलती से रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, तो नंबर आप लोगों को दे दिए जाते हैं। और थर्ड बात, जिस बच्चे का ये कहना था कि वाइटनर करके हमने लिखा है तो क्या वाइटनर से विजिबल होगा या नहीं होगा, फिर आगे पेपर स्कैन आउट होकर जाते हैं। देखो, अगर आपने वाइटनर किया है लेकिन आपने उसको इस तरह लिखा है कि वो नज़र आ रहा है, ठीक है, पेपर स्कैन होके जाते हैं, बेशक आपने वाइटनर यूज़ किया हो, लेकिन अगर आपने क्लियर लिखा होगा तो ज़री बात है क्लियर आउट होगा, आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इस सवाल से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि पेपर हमने क्या किया है, पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग जगह पर अटैम्प्ट कर दिया तो हमें मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। देखो, हेडिंग्स अगर आपकी प्रॉपर है, ठीक है, एग्जामिनर जो भी टीचर होगा उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे से रॉन्ग जगह पर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया और गलती से अटैम्प्ट हो गया, ठीक है, तो आप लोग को नंबर दिए जाएंगे। बिल्कुल भी परेशानी होना, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हों चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हों, इंशाल्लाह आप सबको मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद बात करती हूँ पेपर की मार्किंग के हवाले से। पेपर की मार्किंग कहाँ तक पहुँची है और पेपर की मार्किंग आप लोगों की किस तरह की हो रही है। पेपर की मार्किंग के हवाले से बात बताऊँ तो बच्चों, पेपर की मार्किंग इंशाल्लाह लीनियर होगी, बिल्कुल भी इस हवाले से परेशान नहीं होना। पेपर अगर आप लोग अच्छी तरह अटेम्प्ट आउट करके आए हो, जितना आपको अच्छी तरह से आता था उतना लिख कर आए हो, प्रॉपर हेडिंग के साथ लिख कर आए हो, नीट एंड क्लीन पेपर लिख कर आए हो, तो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। खुद पे यकीन रखो, ठीक है, दुआएं करो, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर की जो मार्किंग है बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह लीनियर चल रही है, तो इंशाल्लाह आप लोग को मार्क्स दिए जाएंगे। परेशान बिल्कुल भी होना मार्किंग के हवाले से कि टफ़ हो रही है, हमें नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पेपर की मार्किंग इंशाल्लाह लीनियर है, आप लोगों के मार्क्स आएंगे, जितना भी आप लोग लिख कर आए हो, ठीक लिख के आए हो, तो सारी बात आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे।
दूसरी बात मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता फॉर एग्जांपल पेपर में, तो लाजमी उसको लिख कर आया करो जितना भी उसके रिलेटेड आपको समझ आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ कर आया करो। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पेपर एम्प्टी छोड़ के आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन छोड़ आते हैं, तीसरा कर आते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना होता। जितना भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों, उतना लाजमी लिख कर आया करो ताकि आपको कुछ नंबर तो दिए जाएँ। खाली पेज छोड़ा कुछ ज़री बात है, 0 नंबर ही दिए जाएंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से। देखो, ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से बात की जाए तो इस हवाले से अभी तक कोई भी पॉलिसी नहीं आई। ना कि जितने भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं फेडरल बोर्ड ने अभी तक कोई भी ग्रेडिंग पॉलिसी अप्लाई नहीं की। ठीक है, जस्ट वो क्या करता है, नंबर आप लोगों को बता देता है कि इन सब्जेक्ट में आप लोग के इतने मार्क्स हैं, ना कि वो ग्रेड्स बताता है। और लास्ट में वो आपको टोटल नंबर और साथ उसकी ग्रेड बता सकता है। तो इस तरह आप लोगों का रिजल्ट आता है। ग्रेडिंग पॉलिसी जो होती है वो मोस्टली आप लोगों के पास यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होती है, लेकिन अभी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फेडरल बोर्ड ने ये अप्लाई नहीं की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर की मार्किंग के हवाले से, पेपर की मार्किंग कहाँ तक पहुँची है, तो मोस्टली थोड़ी हो गई है, थोड़ी बहुत रहती है। इंशाल्लाह वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों के पास जुलाई के स्टार्ट में इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। फेडरल बोर्ड अनाउंस कर देगा, जून के लास्ट तक आप लोगों की डेट आ जाएगी, कन्फर्म है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेस मार्क्स के हवाले से और मिस्टेक इन दी पेपर। ठीक है, अगर कोई भी पेपर है उसमें किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसमें मिस्टेक आती है, मैथ के क्वेश्चन में मिस्टेक आती है, तो उसमें आप लोगों को नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, इस हवाले से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर इसमें दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की डेट के हवाले से कि इम्प्रूवमेंट की डेट क्या होगी। देखिए, जैसे आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके बाद इम्प्रूवमेंट की डेट अनाउंस की जाती है। एटलीस्ट आपके पास 1.5 मंथ होता है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग का रिज़ल्ट अनाउंस होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जुलाई के स्टार्ट में अनाउंस होता है तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप लोगों के पास क्या होगा, सेकेंड एनुअल स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद बात करती हूँ पासिंग मार्क्स के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, अगर हम प्रैक्टिकल के हवाले से बात करें या थ्योरी के पेपर के हवाले से बात करें, तो आपके पास जो वो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके पास 33% या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी और आपके पास थ्योरी के पेपर में भी, दोनों में आप लोगों ने 33% से पास आउट होना लाजमी है। दोनों को कंबाइन होके कभी भी आप पास आउट नहीं हो सकते। दोनों में सेपरेटली 33% लेना लाजमी है। उसके बाद जो एक मेन क्वेश्चन था मेरे पास कि 75 में से 65 में से इनमें से कितना परसेंट वाले पास हैं, तो 75 में से अगर बात की जाए तो बच्चों, तो 75 में से आप लोगों के पास टोटल 34% वाला बच्चा पास आउट होता है, 30% वाला, सॉरी। उसके बाद जो 64% है उसमें से 26% वाला पास होगा। 55 में से आपके पास 22 वाला पास होता है और 50 में से आप लोगों के पास 20% वाला बच्चा पास आउट होता है। ये क्लास 9 और 10 के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल के भी चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप उसके हवाले से भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें मैं उसके रिलेटेड भी आप लोग को गाइड कर दूँगी कि उसमें से कितने % वाला पास है बच्चा। उसके बाद बच्चों लास्ट में बात करते हैं रिज़ल्ट की डेट के हवाले से। मैं बता भी चुकी हूँ कि आप लोगों के पास जुलाई के स्टार्ट में रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, हालांकि जून के लास्ट तक आप लोगों के पास फेडरल बोर्ड क्या करेगा, डेट अनाउंस कर देगा। इससे ज़्यादा रिज़ल्ट आप लोगों का बिल्कुल भी डिले आउट नहीं होगा। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर कर देना। शुक्रिया।